तीन लास्ट टाइम हमने सिक्वल किया था। ठीक है। सिक्वल में लास्ट हमें ज्वाइंस कर लिए थे। सिक्वल में एक दो टॉपिक और हैं अभी, वेयर क्लॉज और हैविंग क्लॉज। 15 to 20 मिनट्स लगेंगे उसको कंप्लीट करने में। Clear? ठीक है। उसके बाद जो हमें टॉपिक पढ़ना है वो है गिट एंड गिटहब। ठीक है। पहले ये वन डे का टॉपिक है, पहले इसको फ्रेश टॉपिक्स को स्टार्ट करते हैं। जैसे टाइम मिलेगा हम इसको कंप्लीट कर लेंगे, तो आज ये दोनों टॉपिक कंप्लीट हो जाएंगे। क्लियर है? ये इंपॉर्टेंट है ताकि हम आगे अगर जावा में प्रोग्राम लिखें तो आप उसको सिंक कर पाओ मेरे साथ। क्लियर? ठीक है। टॉपिक हम स्टार्ट कर रहे हैं। मेरी वॉइस क्लियर है? जो ऑनलाइन है स्क्रीन विजिबल है? टॉपिक है गिट एंड गिटहब। क्लियर? अब ये क्या चीज है, क्यों है, पहले इसको समझो, फिर विल सी हाउ इट वर्क्स। सो कंपनीज में जब भी हम प्रोग्रामिंग करेंगे, या हम ऑटोमेशन इंजीनियर हैं, डेवलपर्स हैं, तो वो प्रोग्रामिंग करते हैं या कोड लिखते हैं। क्लियर? तो कहाँ पे लिखते हैं? अपने कंप्यूटर पे लिखते हैं। जैसे आप लोग अपने कंप्यूटर पे प्रैक्टिस कर रहे होगे, प्रैक्टिस कोड लिख रहे होगे, वो अपने लोकल सिस्टम पे कोड लिखेंगे। तो एक दो पर्सन तो नहीं है, तो डेवलपर हैं जिसको डेव बोलते हैं, डेव 1, डेव 2, डेव 3। सपोज इसने भी कोड लिखा, इसने भी कोड लिखा, इसने भी कोड लिखा, ऐसे एक दो नहीं है, बहुत सारे हैं। इन कोड को आपस में कैसे मर्ज किया जाए? क्लियर? क्या मैं कोड को मेल के थ्रू भेजूं या क्या करूं? इसके लिए हम क्या करते हैं कि हम कोड की एक सिंगल, अब इसने जो कोड लिखा होगा अपनी फाइल बनाई होगी, अपनी रेपोजिटरी बनाई होगी, तो हम क्या करते हैं कि अलग अलग डेव अपनी रेपोजिटरी ना बना के सर्वर पे एक रेपोजिटरी बनाते हैं। रेपोजिटरी मतलब एक फोल्डर बनाते हैं, वहाँ पे वो सारा कोड रखेंगे। ठीक है। तो जब भी हम प्रोग्राम बनाते हैं तो एक बेसिक सेटअप करते हैं अपना। बेसिक सेटअप इस रेपोजिटरी पे करेंगे, और वहां से उस सर्वर से उसको क्लोन करेंगे। क्लोन मतलब कॉपी करेंगे। जो हमारा प्रोजेक्ट का बेसिक वर्ड चीजें हैं जो सबको चाहिए, वो हमने यहाँ पे सेट कर दिया। तो हमने मैविन, भी मैविन नहीं पढ़ा, मैविन में पढ़ेंगे आगे। जो बेसिक चीजें हमें चाहिए वो हमने यहाँ पे कर दी। क्लियर है? जैसे हम ऑटोमेशन में जाएंगे तो हमें मैविन सेट करना पड़ेगा, हमें टेस्ट एनजी सेटअप करना पड़ेगा। ठीक है। हमें ड्राइवर मैनेजर सेट करना पड़ेगा, हमें रिपोर्टिंग टूल मैनेज करने पड़ेंगे। तो वो हम बेसिक सेटअप जो हमें पता है प्रोग्राम में चाहिए, वो हम सर्वर पे अपने एक प्रोजेक्ट में कर देंगे, या एक पर्सन अपने लोकल पे करके उसको सर्वर पे कॉपी कर देगा। क्लियर? ताकि जो सर्वर पे है वो क्या हो गया, एक बेसिक सेटअप हो गया, कोड लिखने से पहले जो जो चीजें हमें चाहिए। फिर सपोज इस डेवलपर ने एक काम किया और इसको यहाँ भेज दिया। कोड को भेजना कहते हैं पुश करना। कहाँ पे? सर्वर पे। क्लियर? इसने पुश किया, बेसिक कोड बना के यहाँ पे चला गया। अब इन डेवलपर ने क्या किया, वहां से पुल ले लिया। पुल मतलब कोड को सर्वर से डाउनलोड करना अपने सिस्टम पे। पुश पुल यूज किया जाता है। तो इससे क्या होगा कि तीनों के पास अब सेम कोड है। ठीक है। इससे भी पुल कर लिया सपोज, इन तीनों के पास क्या है, सेम कोड है। सपोज इसको प्रोग्राम होम स्क्रीन का ऑटोमेशन करना है। ठीक है। इसको ऑटोमेशन करना है सपोज प्रोडक्ट स्क्रीन का। ठीक है। तो प्रोग्राम नंबर 3 सपोज को चेकआउट का ऑटोमेशन करना है। तो ये मैं लोकल पे काम करेगा और यहाँ पे क्या कर देगा, पुश कर देगा। ठीक है। ये भी प्रोडक्ट का करेगा, ये भी क्या कर देगा, पुश कर देगा। मुझे इसका प्रोग्राम चाहिए, सर्वर पे मेरा प्रोग्राम भी है और ये प्रोग्राम भी है, तो मैं वहां से क्या कर लूँ, पुल कर लूँ। इस तरीके से क्या होगा, एक कॉमन रिपोजिटरी में मेरा वर्क होगा। क्लियर है? गिट और गिटहब अभी अभी आते हैं उस पर। इतना समझ में आ गया पुश पुल की जरूरत क्यों है? आपस में काम करना है, उसको सिंक करना। सिंक मतलब कि जो उसके पास है वही, अगर मैंने इस कोड में चेंजेस किए तो वो कोड चेंजेस उसके पास कैसे जाएंगे? मैं पुश करूंगा, वो पुल करेगा। क्लियर? अब ये कैसे किया जाए? सर्वर, अभी हम बात करें टॉपिक क्या था, गिट एंड गिटहब। गिट है
गिटहब। गिटहब इज अ प्लेस, ठीक है। ये क्या है, एक सर्वर है जहां पे हम फ्री में कोड पुश कर सकते हैं, रख सकते हैं। ये फ्री पेड वर्जन भी आता है, बट फ्री वर्जन भी आता है, तो हम फ्री वर्जन यूज करेंगे गिटहब सर्वर। यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, अपना कोड रख सकते हैं। तो गिटहब क्या है, एक प्लेस है। हब मतलब पूरा एक रेपोजिटरी का हब है, जहाँ पे हम अपना कोड सर्वर बना सकते हैं। क्लियर। गिट क्या है, गिट एक टूल है। कौन सा टूल है, वर्जन कंट्रोल टूल। अब क्या हो रहा है, पहले जब हमने कोड लिखा था वर्जन 1, दोबारा लिखा वर्जन 2, तो हम कोड चेंज करते जा रहे हैं। कौन से कोड में हमने चेंजेस किए हैं, मैंने कौन से कोड में किए हैं, इसने कौन से कोड में किए हैं, उसकी हिस्ट्री मेंटेन करना, मैंने कब चेकआउट किया था, अभी मैं उस सर्वर से कितना पीछे हूँ, मतलब कि कितने पुश वहां पे जा चुके हैं, तो वो सारा कंट्रोल ये करता है। तो ये टूल हमें डाउनलोड करना पड़ता है अपने सिस्टम पे। क्लियर, ये क्लियर है। ये सर्वर पे होता है, इसमें सिर्फ अपना लॉगिन क्रिएट करना होता है, लॉगिन क्रिएट करना है और रेपोजिटरी क्रिएट करनी है। ये चीज क्लियर हुई। जो जो ऑनलाइन है बच्चे, उसमें उनको कोई डाउट है इतनी चीज में। ये ये कॉन्सेप्ट है कि क्या करना पड़ता है, ये माइंड में बैठाना है कि ये चीजें होती हैं। गिटहब का मैंने किया है, गिट का हाँ अभी मैं बताता हूँ, ठीक है। तो पहले चेक करते हैं, मेरे सिस्टम पे गिट है, लेट मी चेक। कैसे चेक करेंगे, गिट हाइफन हाइफन वर्जन, गिट इज नॉट रिकॉग्नाइज। मुझे क्या करना है, गिट डाउनलोड करना है पहले, ठीक है। गिट डाउनलोड, पहले एक बार देख लो आप लोग, फिर बाद में रिपीट करिएगा सेम स्टेप्स। सर्वर बड़ा स्लो है, गेट डाउनलोड, डाउनलोड्स में गए, डाउनलोड फॉर विंडो क्लिक किया, 62 बिट फॉर विंडो सेटअप, ठीक है। डाउनलोड अनवेरिफाइड फाइल, ठीक है, ये डाउनलोड कर रहा है, वेट करते हैं। क्लियर, तब तक ये डाउनलोड हो रहा है, मुझे क्या करना है, गिट हब पे जाना है, ठीक है। तो जितने मर्जी लॉगिन वहां पे, जैसे मेरा ऑलरेडी बना है, सेम पे आप कर सकते हो, ठीक है। ये गिटहब की वेबसाइट है, ठीक है। साइन इन कर रहे हैं, दिखा रहा है ये थोड़ा सा, ठीक है। यूजर नेम पासवर्ड आपको इस पे जाके क्रिएट अकाउंट पे जाके क्रिएट कर सकते हो, इतना आप लोग कर सकते हो, ठीक है। साइन अप करना है, साइन इन कर रहा हूँ मैं, मुझे भी आईडी पासवर्ड याद नहीं। तो ये इसकी क्या है, ये इसकी स्क्रीन है, ये होम स्क्रीन है इसकी, ठीक है। तो मुझे क्या करना है, एक रेपोजिटरी, मैंने बताया था ना, एक रेपोजिटरी क्रिएट करनी है, ठीक है। कैसे जाएंगे, न्यू पे जाएंगे, ये आपकी आईडी है जिस नेम से, यहाँ पे आप APTR1 एप्टॉन, ऑटो, ये बाय डिफॉल्ट पब्लिक, आप हाइड कर सकते हैं, प्राइवेट भी कर सकते हैं, ठीक है। एप्टॉन ऑटोमेशन चैन, क्लियर है। ये हमने रिपोजिटरी बना दी पब्लिक डोमेन में, मतलब कि हाँ, अगर हम कोड चेक करें, इसके URL से कोई भी इसको देख सकता है, क्लियर। कमिट नहीं कर सकता, इसमें चेंजेस नहीं कर सकता, बस देख सकता है, ठीक है। मैं क्रिएट रिपोजिटरी पे एक रिपोजिटरी क्रिएट कर देता हूँ, ठीक है। ये रिपोजिटरी क्रिएट हो गई, क्रिएट अ न्यू फाइल, मैं इसमें एक न्यू फाइल क्रिएट कर रहा हूँ, ठीक है।
फाइल का नेम सपोज फर्स्ट डॉट फाइल, दिस इज अवर फर्स्ट फाइल। ये 21 Jan 2023 फोर करंट करंट टाइम इज 11:06 AM। Okay, commit changes please guys। okay, current time is 11 changes। अब क्या करना होता है कि अगर हमने कोई भी फाइल की ना पुश करने को हम अपनी रेपोजिटरी में क्या बोलते हैं, कमिट। कमिट चेंजेस। ये पूछिएगा कमिट मैसेज कि आप क्या मैसेज देना चाहते हो। वी हैव क्रिएटेड वी हैव क्रिएटेड अवर फर्स्ट फाइल। ये सिर्फ मैसेज है, क्लियर। कोई डिस्क्रिप्शन लिखना है नहीं, हम कमिट चेंजेस करते हैं। तो ये रिपोजिटरी में एक फाइल क्रिएट हो गई फर्स्ट डॉट टीएक्सटी, इसमें आप देख सकते हैं कि यहाँ पे क्रिएटेड है, क्लियर है। तो ये हमारे क्या है, रेपोजिटरी है। कहाँ क्रिएट हो गई, यहाँ पे आपको दिखेगी। आप अगर होम पे जाओगे, कई बार ऐसे होता है जैसे हमने अपने सिस्टम में प्रोग्रामिंग की होती है तो हम अपलोड करके इसमें भी कमिट चेंजेस आ जाते हैं, कोड में आप कर हाँ, सकते हो। और कहाँ गया हमारा ऐप, ये ठीक है, ये हमारा कोड है, ठीक है। अगर इस कोड में जाओगे, ये रेपोजिटरी का यूआरएल है, किसी को देना है तो इस यूज करके वो हमारे कोड को कॉपी कर सकता है। अभी हमने कोड में सिर्फ एक फाइल लिखी है, क्लियर। यूआरएल हमें यहाँ से मिल जाएगा, अपना रिपोजिटरी का हमारा यूआरएल हो गया, इसकी हेल्प से हम सिंक कर सकते हैं अपना डेटा, ठीक है। गिट देखते हैं, गिट डाउनलोड हो रहा है, ठीक। थोड़ा स्पीड स्लो है, इतना समझ में आ गया रेपोजिटरी क्रिएट करना, ठीक है। कंट्रोल के यहाँ से डाउनलोड कर रहा है। ठीक है, वेट करते हैं इसका डाउनलोड होने का, ये इंपॉर्टेंट है। इतना क्लियर हो गया, ठीक है। इस स्टेप को रिपीट करते हैं। सर्वर पे हमने क्या किया, एक रेपोजिटरी बनाई, ठीक है। उस पे हमने अपनी एक फाइल बनाई, फाइल को हमने नाम दे दिया फर्स्ट डॉट फैक्ट्स डॉट, फाइल बनाई। उसमें हमने बेसिक कोड लिख दिया, जब हम अपनी ऑटोमेशन करेंगे पूरा कोड अब उस पर सिंक करेंगे, ठीक है। अभी सैंपल है, ये तो हमने सर्वर वाला काम कर लिया गिटहब पे। दूसरा काम क्या था, गिट टूल, ठीक है। तो इसको भी हम डाउनलोड कर रहे हैं, डाउनलोड करके इंस्टॉल करेंगे, क्लियर है। अब जो गिट टूल है, ये कमांड बेस्ड टूल है, कमांड CUI। CUI मतलब जैसे ये स्क्रीन है ना CMD की, कमांड ठीक है, तो कमांड देनी पड़ती है, पुश पुल यहाँ पे लिखना पड़ता है। तो इसके लिए हम इसके ऊपर एक अपर लेयर में एक टूल का यूज करेंगे जो कंपनी में यूज होता है, और सोर्स फ्री। सोर्स फ्री क्या है, सिर्फ इसके ऊपर एक रैपर टूल है,
जो गिट को यूज करके आपको एक जीयूआई दे देगा, ग्राफिक्स दे देगा, कि आपको यहाँ पे नहीं जाके इतने में कोड चेंजेस नहीं देखे, आपको उस टूल की हेल्प से दिख जाएगा कि क्या क्या कोड चेंजेस चल रहा है, क्या क्या पुश पुल हो रहा है। सोर्स ट्री भी क्या है, एक ऐप है, एक एप्लीकेशन है, इसको भी हमें डाउनलोड करना पड़ेगा। ये हमारा काम आसान कर देगी। ये कमांड देनी पड़ेगी, तो कमांड याद रखनी पड़ती है। ये उसके ऊपर एक एप्लीकेशन है, तो यहाँ पे क्लिक क्लिक करके भी हम काम कर सकते हैं। जिसमें जाके हमें देनी नहीं पड़ती नहीं, गिट, हाँ गिट में जाके सिंक करके हमें कमांड देनी पड़ती है पुश पुल की, वो थोड़ा सा टफ काम है, क्योंकि मल्टीपल फाइल चेंजेस होती हैं, यहाँ पर डिटेक्ट करना मुश्किल हो जाता है। इसके लिए हम एक एप्लीकेशन का यूज करेंगे, होस्ट ट्री, जो क्या करेगा, सारा काम करेगा हमारा, क्लोन करने का, पुश करने का, कोड पे पुल करने का, कमिट करने का भी बताऊंगा, कमिट क्या क्या होते हैं। क्लियर है। बैकएंड पे हमें गिट चाहिए होगा, क्योंकि ये गिट का ही यूज कर रहा होगा, सिर्फ हमें एक इंटरफेस दे देगा। क्लियर। है। और हम इसको भी डाउनलोड करेंगे। इसको भी डाउनलोड करेंगे। इसका नाम है, लाइट वेटेड टूल है, कोई ज्यादा हैवी नहीं है। सोर्स, नेट बड़ा स्लो है, मैं अपना देखता हूँ। और सब कुछ तो बनते हैं। इसका ज्यादा लोग कर रहे हैं तो भी खुश। मैं अपने क्लियर है, गिट हमने डाउनलोड कर लिया। सोर्स ट्री पे गए, ठीक है, सोर्स पे डाउनलोड फॉर विंडोज पे क्लिक किया, डाउनलोड पे गए, तो सोर्स ट्री भी हमने डाउनलोड कर लिया। ये 23 MB का है, ये छोटे एप्लीकेशन। ये क्लियर है जो ऑनलाइन है। ठीक, दोनों टूल डाउनलोड हो गए, बैक ऑफिस में आ जाता हुआ वापस। ये मीटिंग चल रही है, कनेक्ट कर रहा है, ठीक है। पहले हमने गेट डाउनलोड किया था, डाउनलोड में गेट टूल है, इस पे क्लिक करेंगे, ठीक है। गेट फॉर टूल है, नेक्स्ट, फाइल, नेक्स्ट, गेट, नेक्स्ट, ठीक है, नेक्स्ट, और गेट कमांड लाइन सो दैट फोन दैट इज ओपन, नेक्स्ट, 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 फास्ट फॉरवर्ड, नेक्स्ट। ठीक है, बाय डिफॉल्ट सारे चेंजेस हैं इसमें, तो हमें कुछ भी करना नहीं है, सिर्फ नेक्स्ट नेक्स्ट करके इंस्टॉल करना, ठीक है, कोई चेंजेस नहीं है। बाय डिफॉल्ट सारी परमिशन अलाउ है। ठीक है, फिनिश। लेट्स चेक गिट है नहीं है हमारे में, सिस्टम में गए, गिट हाइफन हाइफन वर्जन, गिट वर्जन 2.4.3 विंडोज 1 अब दिखा रहा है। ठीक है, गिट इंस्टॉल है। सेकंड हमने सेटअप जो डाउनलोड किया था, सोर्स थ्री, ठीक है, इस पे जाते हैं और क्लिक करते हैं, ठीक है, वेट करते हैं, ठीक है।
क्लियर है? ठीक है। तो स्किप करते हैं रजिस्ट्रेशन, डिस्कवर कॉन्फ़िगर। इसने डिस्कवर कर लिया है हमारा बिट कहाँ पे इंस्टॉल था ऑटोमेटिक। पर क्यूएल आपको चाहिए तो आप कर सकते हो, नहीं चाहिए तो नहीं कर सकते हो, ठीक है। मैं इसको कर रहा हूँ, अनेबल टू इंस्टॉल टूल, कोई बात नहीं, चलो ठीक है। नेक्स्ट, बिफोर यू फिनिश टेक अ मोमेंट टू कॉन्फ़िगर दिस। नाम दे सकते हो आप, अपना आईडी दे सकते हो, क्लियर। नेक्स्ट, लोड एसएसएल, यस। यहाँ पे तो जैसे आपको करोगे ना, आपको यहाँ पे एक टैब दिखाई देगा, इंस्टॉल हो गया है ये, क्लियर। अब इसको क्लिक कर रहे हैं हम, तो अब इस तरीके का एक टूल है। तो फर्स्ट स्टेप क्या करना था मुझे, रेपोजिटरी क्लोन करनी है। मैं जो भी कोड लिखा था, सपोज, अब यहाँ पे ध्यान से देखना, मैं यहाँ पे एक फोल्डर बना रहा हूँ, न्यू एप्टॉन, ठीक है, ऑटोमेशन, हाँ, भी बनाओ। ये डेस्कटॉप पे बना रहा हूँ, ठीक है, रेपोजिटरी। अब हम इस कोड को, इस फोल्डर को, जो हमने इस फोल्डर है उसके साथ सिंक करेंगे कि हमारा कोड सब यहाँ पे रहे। जब हम प्रोजेक्ट बनाते हैं ना उसमें, तो अभी इस बैंक ये देख रहे हैं, फिर प्रोजेक्ट के साथ इसको सिंक करेंगे, क्लियर। तो नेक्स्ट स्टेप क्या है हमारा, इस टूल को यूज करके क्लोन करना टूल है। क्लोन किसको करना है, जहां से मैंने बताया था, ये है आपका एक्सेस। कॉपी यूआरएल टू क्लिपबोर्ड, कॉपी करो, यहाँ पे पेस्ट करो, ठीक है। तो ये क्लोन कर रहा है, कहाँ पे कर रहा है, डॉक्यूमेंट में जाके इसने एक फोल्डर बना दिया, मुझे यहाँ पे नहीं चाहिए, मुझे अपने प्रोजेक्ट वाला ही चाहिए। हम इसको चेंज कर सकते हैं, ये वाला चाहिए, ठीक है। यहाँ पे क्लोन करो, ठीक है। क्लोन में जा रहे हैं, तो इसने क्या किया, ये क्लोन कर लिया। आपको इसके ना फर्स्ट टाइम में मेरे गिट के यूजर नेम पासवर्ड इसमें सेव थे, तो इसने पिक कर लिया। आपको एक बार में एक्सेस आएगा तो आपको गिट के यूजर नेम पासवर्ड सेट करने पड़ेंगे इसमें, ठीक है। जैसे इस फोल्डर में गए, इस फोल्डर में आप देखो क्या हो गया, उसने गिट वर्जन टूल ने फाइल सिंक कर दी जो हमने सर्वर पे बनाई थी। इसको मैं ओपन करूँ तो दिखा रहा है, दिस इज अवर फर्स्ट फाइल, टुडेज डेट इज इतना, करंट डेट टाइम इतना। ये फाइल आपको याद है, मैंने सर्वर पे बनाई थी, ठीक है। इसमें मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे लिख रहा हूँ, कोड चेंज टाइम 11:18 AM, सेव कर दिया, ठीक है। मैं इस टूल में गया, अब इस टूल में जो मुझे मेन ब्रांच है हमारी, ठीक है, ठीक है। इसमें अगर मुझे कमिट दिखा रहा है कि वन, वन कमिट का मतलब, हाँ, ये टूल है सोर्स ट्री, ये अपने आप दिखाएगा कि ये वाली ब्रांच थी। वी हैव क्रिएटेड अवर फर्स्ट फाइल, मैंने 11 बजे टाइम पे इसको सिंक किया था, देख लो टाइम पे दिखा रहा है। अभी कह रहा है वन कमिट, इस पे हम क्लिक करेंगे, कह रहा है कि ये फाइल में आपने चेंजेस किए, ये वाले चेंजेस, क्या आप इसको कमिट करना चाहते हो। एक कमिट मतलब कि एक पुश करना कोड में बाकी है। सपोज हमने यहाँ पे एक और फाइल क्रिएट कर दी, ठीक है। मैं यहाँ पे एक और फाइल क्रिएट कर दे रहा हूँ, सपोज second.txt, दिस दिस इज अवर सेकेंड न्यू फाइल, सेव कर दिया इसको, क्लियर है। तो ये जो सोर्स ट्री है, जो इस रिपोजिटरी से सिंक है, इससे सिंक है, इसको हम ओपन करेंगे, ठीक है। ये रिफ्रेश करेगा, यहाँ पे दिखा रहा है, ये क्या कह रहा है, नॉट ट्रैक, इस फाइल नॉट ट्रैक मतलब कि ये नई फाइल ऐड करी है, ये फाइल ऑलरेडी थी, इसमें ये कोड चेंजेस किए हैं। तो क्या आपको दोनों फाइल पुश करनी है, ये आपकी मर्जी है। मुझे सिर्फ ये वाले कोड चेंजेस पुश करने हैं, तो मैं प्लस करूंगा कि यहाँ पे चले जाएंगे। अब ये रेडी है भेजने के लिए, क्लियर।
मुझे दूसरी फाइल भेजनी है नहीं भेजनी मेरी मर्जी है, तो मैं इस फाइल को भी भेजना चाहता हूँ। तो प्लस ग्रीन दिखा रहा है कि ये नई फाइल हम ऐड कर रहे हैं, और ये दिखा रहा है कि एग्जिस्टिंग फाइल है जिसके अंदर हमने कोड चेंज किया है, इसके अंदर हमने अपना कोड चेंज किया वो दिखा रहा है, और इसके अंदर दिखा रहा है कि पूरी पुरानी फाइल का कोड चेंज था। ठीक है, यहाँ पे हम अपना कमेंट लिख देंगे, कोई भी कमेंट जो हम ऐड करना चाहते हैं कि मैंने क्या कोड चेंज किया है। तो मैंने क्या कोड चेंज किया है, एडेड न्यू फाइल नेम सेकेंड फाइल। क्लियर है। अब इसको कमिट कर देंगे। कमिट करने का मतलब है कि इसने मेरी जो लोकल रिपोजिटरी थी, ये जो रिपोजिटरी थी लोकल, ये वाली गिट जो कंट्रोल कर रहा है उसको बता दिया कि ये कोड चेंजेस है, इसको कमिट कर दो। अब उस चेंजेस को जो ब्रांच है, मेन ब्रांच है, उसमें दिखा रहा है कि आप क्या सर्वर पे भेजना चाहते हो। इसके लिए हम पुश पे क्लिक करेंगे। ठीक है, पुश करेंगे। इसने क्या किया, वो सारे कोड चेंजेस इस रिपोजिटरी में भेज दिए। क्लियर है। अगर मैं अपना गेट का सर्वर जाके रिफ्रेश करूं, यहाँ पे वो फाइल आ गई, देख रही है फाइल। Yes. ये फाइल इसको ओपन करेंगे, इसमें वो चेंजेस आ रहे हैं, कोड चेंजेस। क्लियर। सेकंड फाइल दिखा रहा है ये कमेंट एडेड न्यू फाइल। जो भी कमेंट आपने एडेड न्यू फाइल, दोनों हमने लास्ट कमेंट किया था तो कमेंट आ रहे हैं। क्लियर। तो ये क्या है, एक, अब इसी को, ये जो कोड है ना, इसी को जो डेवऑप्स होते हैं वो क्या करते हैं, इसी रेपोजिटरी को उठाएंगे और इसको किसी एक फिजिकल सर्वर में बिल्ड कर देंगे। इस कोड को उठाएंगे, यहाँ से सारा कोड यहाँ पे आ गया, इसी कोड को किसी एक टैब के सर्वर से सिंक कर देंगे कि आप कोड चेंजेस करते रहो, वो सर्वर पे बिल्ड होते रहे। वही फिर आप चेक करके क्यूए पे भेजते हो, वही आप चेक करके वही रेपोजिटरी पुश होती रहती है। नए कोड चेंजेस सिंक कर रखे होते हैं डेवऑप्स ने। ठीक है, वो अलग आर्किटेक्चर है। वो यहाँ से कोड उसमें सिंक, जैसे हमने लोकल से यहाँ सिंक किया, वो यहाँ से वहां सिंक करते हैं, वहां से वहां, तो जो कोड चेंज। आईडी दे देते हैं हाँ, कि क्लियर है। तो डेव का यूआरएल दे देंगे आपको कि ये डेव का यूआरएल है, ये क्यूए का यूआरएल है। तो वहां पे इस चीजें प्रोसेस होती रहती है। ये चीजें समझ में आई। इसमें मेरे को लग रहा है कि एक स्टेप जो यहाँ पे आना चाहिए था, ऐड अकाउंट। ठीक है, जब आप फर्स्ट टाइम करोगे, उसने मेरा अकाउंट ऑलरेडी पिक कर लिया था क्योंकि मैंने मल्टीपल बार किया है। आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, ऐड अकाउंट पे जाना पड़ेगा। ठीक है, गिट हब पे क्लिक करना है पहले। ठीक है, गिट हब सेलेक्ट करना है, रिफ्रेश ओ ऑथ टोकन, ये आपको ऐसे सर्वर पे ले जाएगा। ठीक है। हम्म, 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 हम्म। को यूजर नेम देना है जो बताएंगे। भी ऑथेंटिकेशन ओके कह रहा है। आपको क्या करना पड़ेगा, जब ये ले जाएगा ना, अगर आपने क्रोम ब्राउजर को ही अपना मेन ब्राउजर बनाया है, तो वो जाएगा वहां पे, यूजर नेम पासवर्ड मांगेगा आपके कौन से के, ताकि आप इससे सिंक कर पाओ। सिंक कर पाओगे तो कनेक्ट कर पाएगा। ऑथेंटिकेशन ओके। तो आपको क्या करना है, फर्स्ट टाइम जब आप करोगे तो आपको यहाँ पे ऐड अकाउंट करना है। ठीक है, यहाँ पे इस भी अकाउंट को आपको ऐड करना है, गिटहब ओ ऑथ ऑथेंटिकेशन रिफ्रेश टोकन। तो ये आपको कहाँ पे ले जाएगा, ब्राउजर में ले जाएगा, वहां पे आपको गिट के यूजर नेम पासवर्ड डालने हैं, तभी ये आपका गिट से कनेक्ट हो पाएगा। मेरा ऑटोमेटिक हो गया था क्योंकि ऑलरेडी मैंने 2-3 बार किया होगा पहले। ठीक है, ये कर रहे हैं, यहाँ सर्वर पे ले जा रहा है, ये अपने आप कर दिया इसने, क्योंकि ये भी वेबसाइट इसी पे खुली है। ठीक है, अगर ये आपका डिफॉल्ट क्रोम ब्राउजर नहीं है, डिफॉल्ट एच पे है, तो एच पे ले जाएगा। वहां पे आपको गिट के यूजर नेम पासवर्ड डालने पड़ेंगे जो आप गिट के बनाओगे, ऑथेंटिकेशन ओके हो जाए तो यहाँ पे इस तरीके आएगा ओके। तो मेरा अकाउंट ये ऐड हो गया। ठीक है, उसके बाद आप क्लोन करिएगा। मैं, मेरे क्या क्यों क्लोन हो गया, क्योंकि जब आपने देखा था मैं इंस्टॉल करा था, वहां पे उसने मेरा भारत सिंह और जो मेरी ईमेल आईडी है वो पिक कर ली थी, और उसने कैशे में कहीं पे रखा होगा। इस चीज का ध्यान देना है, बाकी सारा कॉन्सेप्ट सेम है।
क्लोन समझ में आ गया? ठीक है, पुश करना है, कहाँ से पुश करना है? कोई, अगर सपोज करो, अगर मैं, किसी और ने एक और फाइल क्रिएट कर दी, ठीक है, और उसने पुश कर दी, सपोज यहाँ पे क्रिएट न्यू फाइल, थर्ड डॉट टीएक्सटी, ठीक है, सपोज कोड चेंजेस डन बाय प्रियंका, सपोज प्रियंका ने कोड चेंजेस कर दिए, कोड चेंजेस या कोड चेंजेस ऑफ फाइल एडिट, कोड चेंजेस डन इन थर्ड फाइल बाय प्रियंका, क्लियर, और कर दी कोड, ठीक है। तो यहाँ तो 3 फाइल हो गई, लेकिन अभी मेरे इसमें 2 ही फाइल हैं, क्यों? क्योंकि मैंने सिंक नहीं किया है। किसी और ने अगर पुश कर दिया तो मुझे कैसे पता लगेगा? मैं अपने यहाँ पे जाऊंगा, ठीक है, पैच पे क्लिक करूंगा, सोच के मैं ठीक जाके है, नेट पे क्लिक कर। पैच पे क्लिक करूंगा तो वो दिखा देंगे 1 फुल, पैच मतलब रिफ्रेश कर देगा ये। तो जब भी आप इसको उठाओगे तो ये दिखाएगा 1 फुल, कि आप एक पुल पीछे हो। एक पुल पीछे मतलब कि वहां पे कुछ नए चेंजेस आ गए, तो देखिए ये पुल आ गया, करनी है, ठीक है, पुल। तो ये सारा सोर्स ट्री पे शो करेगा शो हमें। स्लिप पे देखो, ये वाला मैंने कहाँ पे लिखा था, फाइल एडेड कोड चेंजेस डन इन थर्ड फाइल प्रियंका, थर्ड फाइल प्लस मतलब एक नई फाइल आ गई है, कहाँ आ गई होगी, इसमें आ गई होगी ये फाइल। तो अब आप और मैं क्या कर सकते हैं, एक ही रेपोजिटरी पे काम कर सकते हैं। आपको भी एक क्लोन करनी है, क्लियर है? हम लोग अभी अलग अलग में करेंगे, आपको खुद की रेपोजिटरी बनानी है और उसका यूआरएल मेरे साथ शेयर करना है, ताकि आप कोड चेंजेस करो, मैं यहाँ पे आपके सारे कोड अपने सिस्टम पे रख सकूं। तो इस तरीके से गिट और गिटहब का हम यूज करते हैं। इसमें किसी को डाउट है? पहले ये बताओ कि कॉन्सेप्ट में कहीं किसी को कंफ्यूजन है कि क्या हो रहा है, कैसे कर रहे हैं? समझ में तो आ रहा है, देखना है। हाँ, खुद करना पड़ेगा ये। नेहा, प्रियंका, करुणा, शशांक, ये क्लियर है कि हमने किया क्या? ठीक है, करुणा, शशांक, कॉल पे नहीं हो करुणा? कॉल पे। मैं कोई भी डाउट है फिर से पूछ रहा हूँ कि ये करनी पड़ेंगे आपको, ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं। अब इसको प्रोजेक्ट के साथ भी सिंक करके देखेंगे। कुछ नहीं करना है, प्रोजेक्ट बनाना है, प्रोजेक्ट यहाँ पे बनेगा, उसके साथ सिंक होगा। फिर इसमें हाँ, ऑटोमेशन में जब आएंगे तब तक आप इस चीज को प्रैक्टिस कर लेना कि कैसे पुश हो रहा है, पुल हो रहा है, ताकि हम जब बिल्ड करें तो यहीं पे बिल्ड करें। क्लियर?